मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इससे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और जय माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपकी हर समय बुराई करने वाले लोगों को क्या हो गया जो आपकी तारीफें करने लग गए, जो हर समय आपकी बुराइयां करने में बिजी रहते थे, जिनके पास कोई काम ही नहीं था, आपकी बुराई करने में लगे रहते थे, वो लोग आपकी तारीफें कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया एकदम से मेरे बच्चे? क्या हो गया इन लोगों को, और परमात्मा ने क्यों इनको झटके दिए हैं? और क्या इनके पास जरिया चारा नहीं छोड़ता जो अभी आपकी तारीफें करने लग गए हैं? मेरे बच्चे, ऐसे लोगों पर बिल्कुल आपको विश्वास नहीं करना है। ये टोटली बहुत फेक लोग हैं, बहुत झूठे, मक्कार, एक लोमती है। इस तरीके के ये लोग हैं, इन पर आपने रत्ती भर भी विश्वास नहीं करना है। विश्वास करेंगे आप सिर्फ खुद पर और अपने परमात्मा पर, बाकी अपने कर्तव्य और फर्ज पूरे करते रहे। लोगों के कहने सुनने में बहुत फर्क होता है। उनकी सुने और मन ही मन में स्माइल करें, और बाकी उनके लिए चीजों को, लोगों को, उनकी बातों को कुछ भी ऐसा सोचने की डिब्बर में जरूरत ही नहीं है कि एक्चुअली ये क्या करें, क्योंकि ये झूठे, मक्कार है, कभी सुधारने वाले नहीं है। भले ही आपकी तारीफें कर रहे हैं, उनके मन में दो कोठी के लोग हैं ना, वो दो कौड़ी की हरकतों से कभी भी बाज नहीं आएंगे। इनके मन में तो फिर भी बातें चलती रहती है। भले ही ये लोगों के सामने तारीफें करते हैं, आपकी ठीक है तो भी अलर्ट रहे। इन फेक लोगों से देखिए मेरे बच्चे, मुझे ऐसा नजर आ रहा है, ये जो आपका एनर्जी फील्ड चेंज हो रहा है ना, आपका जो और बदल रहा है, आपने अपनी सच्ची अपॉर्चुनिटी से आप मिल रहे हैं, आपने एग्जिस्टेंस में आप आ चुके हैं। कीच डी हैच में जो कमल होता है वो खेलता कीच डी हैच में ही है, बट वो फिर भी कितना सुंदर होता है, कितना अलग होता है खिचड़ी हैच से। बस वो सेम है, आप एक खिचड़ी एड्स में कमल है। आपका ईद गिर्द जो लोग हैं एकदम कीच डी हैच है, और आप उसमें से निकला हुआ है, एक कमल है। यानी मैं बोलूँ तो नेगेटिविटी आपके इर्द गिर्द बहुत है, लेकिन आप, इतनी प्योरिटी आपके अंदर है, इतनी पवित्रता, इतनी अच्छाई, इतनी सच्चाई, इतनी प्योरिटी आपके अंदर है कि आप बिल्कुल ब्लाइंड है। आपके अंदर एक ये चीज है कि आप लोगों की अच्छाई और उनकी बुराई को मुंह पर कहने का दम रखते हैं। आप उनमें से नहीं है, क्योंकि देखिए जो लोग अंदर से साफ होते हैं ना, वो मुंह पर ही अच्छाई बुराई बता जाते हैं। जो छंट चालाक लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, तेरे आगे तेरी मेरे में, मेरे आगे मेरी है ना, इस तरीके के लोग होते हैं। बट आप ऐसे नहीं हैं, आप बिल्कुल ब्लड है। दुनिया जो भी सोचे मुझे, तो जो सच्चाई है वही लोगों को बतानी है। किसी को बुरा लगता है, लगे किसी को अच्छा लगता है, लगे मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। तो ये सोच आपकी है, क्योंकि आप एकदम ब्लंट नेचर है। आप सामने से बोलते हैं, आप पीठ पीछे वार करने वालों में से नहीं हैं। आप अच्छाई किसी के अंदर है तो आप बोल देंगे इसमें अच्छाई है। अगर बुराई किसी के अंदर है तो आप वो भी बोल देंगे, हाँ इसमें ये बुराई है। तो ये नेचर आपकी है। ऐसी जो नेचर होती है ना, तो ये नेचर बिल्कुल साफ है, क्लीन चिट है। आप है, किसी भी प्रकार की गंदगी आपके अंदर नहीं है, तो आपके भीतर एक पॉजिटिव ऊर्जा हर समय रहती है। मतलब आपको किसी से कोई ना लालच है, ना लोभ है। आप मस्त मौला जिंदगी जीने वाले इंसान हैं। तो आपकी इस बदलती हुई ऑरा से ना कुछ लोगों को बहुत बर्डन फील हो रहा है, प्रेशर फील कर रहे हैं। उनका जो पाप है ना, नेगेटिविटी का पाप, वो उनको अंदर ही अंदर घुटोल रहा है, दबा रहा है, अंदर ही अंदर वो कुंवर रहा है, स्ट्रेस का लेवल बांट रहा है। मेरे बच्चे, ये लोग बहुत आध्यात्मिक खुद को दिखाते हैं, बट होते नहीं है। जैसे एक डुप्लीकेट मास्क ये दिखाते हैं बाहरी तौर पर कि हम बहुत पॉजिटिव है, बट ये होते नहीं है। एक मास्क पहने रखते हैं पॉजिटिविटी का, बट अंदर से खूल और नेगेटिव होते हैं। ऐसे लोग ये दिखाते थे कि हम पॉजिटिव है, बट वो अंदर से है नेगेटिव, क्योंकि इस स्ट्रेस उन्हीं को होता है जो नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिविटी लोगों को कोई स्ट्रेस नहीं होता, वो हर नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी को ढूंढ ही लेते हैं। और एक मास्क लगाया हुआ आध्यात्मिकता का, बट वो आध्यात्मिक है नहीं, तो उनके स्ट्रेस का लेवल यहाँ पे बहुत बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा दिख रहा है। आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, आप अप की तरफ बढ़ रहे हैं, आप एग्जिस्टेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। एग्जिस्टेंस का मतलब ये होता है बिल्कुल कि आपने परमात्मा को सब कुछ सौंपा हुआ है। आप अपने ईश्वर से इतना प्रेम करते हैं, आपके सेवन चक्रा में उनको अपने क्लेम्स किया है।
परमात्मा की मदद से, ईश्वरीय शक्तियों की मदद से, मेडिटेशन की मदद से उसके इर्द गिर्द देखिए कितनी नेगेटिव एनर्जी, जिनकी कितने भूत 50 टाइप की आत्माएं हैं। और यही एक सोल की पावर होती है। यही एक ऐसी परमात्मा की दिव्य शक्तियां होती है जो आपको इन चीजों से बचाती है, जो आपके ऑरा को इतना ज्यादा स्ट्रंग कर देती है कि ये भूत प्रेत भी आपसे घबराते हैं, आपसे डरते हैं, क्योंकि आपका एक एनर्जी फील्ड बहुत पूरे हो जाता है। आप बहुत साहसी हो सकते हैं। आपके भीतर गजब का उत्साह होता है, क्रेज होता है। आप निडर है, आप निर्भय है। आपको किसी भी चीज से डर नहीं लगता। और जब ये चीजें, आपको किसी चीज से जब डर नहीं लगता, यानी आप एक स्पिरिचुअल पावरफुल बीइंग बन जाते हैं। वो तो सारी ही चीजें यहाँ पे मुझे दिख रही है, तो यही चीजें आपके ऑरा में रिफ्लेक्ट कर रही है। यही सारी चीजें आपके ऑरा के बारे में बता रही है कि आपके भीतर क्या क्या है, आप कितने बदल चुके हैं। एक्सपीरियंसिंग आपने अपने जीवन से बहुत ली है, और आप लेते भी हैं और सीख भी रहे हैं। आप कभी अपने आप पर ये प्राउड नहीं करते कि मैं इतना जानी विद्वान हूँ। आप हमेशा लोगों से अपने आप को बताते हैं कि मैं जीरो हूँ। मतलब आप एकदम डाउन टू अर्थ इंसान हैं। आप जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं। जो इंसान जमीन से जुड़ा होता है, उसके अंदर कभी घमंड नहीं आता, ईगो नहीं आता। तो वो किसी भी प्रकार का ईगो, अहम, घमंड आपके भीतर मुझे बिल्कुल नहीं दिखता। आपको फिश, मछलियाँ, फ्लावर्स, ये चीजें बहुत नजर आ रही होगी। आपको मछली बहुत नजर आ रही होगी। आपको फ्लावर्स बहुत दिख रहे होंगे। आपको नए नए पेडीहॉक पौधे उगते हुए बहुत नजर आ रहे हैं। जब हमारा मन शांत होता है तब हम प्रकृति की चीजों पर हमारी बहुत नजर जाती है, लेकिन जब हमारा मन अशांत होता है तो इन छोटी छोटी चीजों पर हम गौर नहीं फरमा पाते हैं। हम गौर नहीं कर पाते, तो इसीलिए ये सारी ही चीजें आपके जीवन में हुई है। आपके भीतर एक गजब का ट्रांसफॉर्मेशन आया है। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कि अब रोके आप रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपको ईश्वर चला रहे हैं, आपको परमात्मा चला रहे हैं, आपको दिव्य शक्तियां चला रही है। और जिसके सर पर दिव्य शक्तियों का हाथ होता है, वहां पर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके इर्द गिर्द आकर भी नेगेटिव चीजें आपसे डरने लग जाती है। आपका पावरफुल और इतना हो जाता है कि नेगेटिविटी आपसे डरने लग जाती है, और इसी चीज से अट्रैक्ट होकर नेगेटिविटी आपके करीब आना चाहती है, या नेगेटिविटी आपको लेकर तारीफें कर रही है। तो बिल्कुल सावधान रहें ऐसे लोगों से जो आपकी बैक बाइटिंग भी करते हैं और ये भी दिखाते हैं कि हम अच्छे हैं। एक्चुअली अब वो एक मास्क फिर से पहन रहे हैं, अच्छेपन का, आपके सामने अच्छे बनने का नाटक कर रहे हैं, बट वो अच्छे नहीं हैं। मैं आपको बता दूं, अच्छे बिल्कुल नहीं हैं। ऐसे लोगों पर आपको विश्वास करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। विश्वास आपको खुद पर करना है और अपने ईश्वर पर करना है। आजकल का टाइम ऐसा है कि विश्वास के लायक नहीं है। विश्वास करने की चीज नहीं होती, विश्वास दिलाने की चीज है, तो ये चीजें होती है। विश्वास दिलाया जाता है, विश्वास करा नहीं जाता। और आप ऐसे लोगों को अब यही बोले, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ और मेरी तारीफ प्लीज ना करो तो ही बढ़िया है। मैं वही हूँ जो मैं पास्ट में था, मैं वही इंसान हूँ जो मैं पहले था। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है, तो आज के इस संदेश में जान लो, तो अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। ये दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इससे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और जय माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके रहस्य किसको पता थे और उसकी क्या मंशा थी, तो आज स्वयं माता रानी आपको किसी की सच्चाई दिखाना चाहती है। बताना चाहती है कि आपके रहस्य कुछ ऐसे रहस्य थे आपके अंदर जो किसी को पता था और उसकी क्या मंशा है। तो माता रानी आपको ये मैसेज देना चाहती है और किसी की सच्चाई दिखाना चाहती है, और आपको चश्मा पहनाया जा रहा है। जब चश्मे पहन लेते हैं तो हमें हकीकत, सच्चाई, रियलिटी सब कुछ हमें पता चल जाती है। जैसे कहते हैं ना कि चश्मा पहनने के बाद सब कुछ धुंधलापन हट जाता है। हमें क्लैरिटी को हम देख सकते हैं, सच्चाई को हम देख सकते हैं। किसी को जैसे कुछ सच्चाई नजर नहीं आ रही थी। बहुत कुछ चीजें ऐसी थी जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा था या आपको दिखाई नहीं दे रही थी, तो माता रानी आपको कुछ सच्चाई बताना चाहती है। किसी पर्सन के बारे में, इस पर्सन को आपके डेफिनेटली कुछ रहस्य
कुछ राज आपके बारे में पता थे और उसके क्या मंशा थी। तो किसको आपके रहस्य पता थे और किसको आपके राज पता थे और उस पर्सन की क्या मंशा थी। ये जो पर्सन था डेफिनेटली आपका कोई क्लोज पर्सन है, बहुत ही ज्यादा क्लोज पर्सन है, जिसको आपके बारे में सारी सच्चाई पता है, सब कुछ यहाँ पर आपकी रियलिटी पता है। आप कब खाते हो, कब सोते हो, कब दिनचर्या का जैसे एक सुई भी उठाकर आप किधर से किधर रखते हो, ये भी ये पर्सन जानता है। और ये एक ऐसा पर्सन है, लगता तो बहुत भोला भाला होगा आपको कि बहुत मासूम से भरा हुआ है। इसके बराबर सच्चा कोई इंसान हो नहीं सकता। जैसे कहते हैं ना कि एड़ा बनकर पेड़ा खाना, मतलब मासूमियत से, भोलेपन से, रोने से, इस तरीके से आपके राज यहाँ पर जानना चाहता था। इसके सामने आपके राज खुले कैसे, इसी तरीके से आपके सामने राज खुलते गए जहाँ पर इसको आपके राज जानने के लिए ज्यादा मकसद या ज्यादा कुछ भी आपके लिए करने की जरूरत नहीं पड़ी है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन आपकी कमजोरी को भी जानता था, आपकी रियलिटी को जानता था कि आप किस प्रकार के पर्सन हो, कैसे पर्सन हो, आपका दिल कैसे पिघलता है, आप कैसे काबू में आ सकते हो। उस पर्सन को ये पता था कि आपकी नस कहाँ से दबानी है, तो पता था कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, बहुत ज्यादा पूरे हो, सेंसिटिव हो, आप भावनाओं में बहने वाले इंसान हो। कोई आपके सामने इतना सा रो दे या परेशान हो जाए या आपके सामने अपना दुख रो दे तो आप उस दुख देख नहीं सकते हो। इस पर्सन को ये पता था कि आप बहुत ज्यादा दिल से सोचने वालों में से हो, दिमाग से नहीं सोचते। ये भी पता है उस पर्सन को आप अपने दिल से काम लेते हो, दिमाग से काम नहीं लेते हो, और उसको ज्यादा टाइम नहीं लगा आपके राज को खुलवाने में, आपकी सच्चाई को जानने में, समझने के लिए। तो आपकी जो कमजोरी को उसने अपना हथियार बनाया। तो ऐसे पर्सन से आपको चौकन्ना रहने की जरूरत है, अपने रहस्य, अपने राज छुपाकर यहाँ पर रखने की जरूरत है। किसी के साथ आपको शेयर करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप अंदर से जैसे हो वैसे बाहर से हो। आप अपनी सच्चाई, अपनी रियलिटी को आप सबके सामने रख देते हो। तो ये एक ऐसा पर्सन है जहाँ पर आपके बारे में सब कुछ पता है। इसकी हैट बहुत छोटी हो सकती है, बहुत छोटा हो सकता है, और इसके बाल थोड़े से कम भी हो सकते हैं, बहुत शॉर्ट बॉल हो सकते हैं। इसके ज्यादा बाल रखने का कोई शौक नहीं है। इनको इनकी आंखें भी छोटी हो सकती है। ये आपके रहस्य को बिल्कुल गहराइयों से जानती है। जैसे कहते हैं ना कि जहाँ तक आप अपने आप को नहीं समझते हो, ये पर्सन आपको समझता है और इसको आपके पूरे राज पता है। पूरे राज आपके बारे में पता है और ये घर का ही मेंबर है। लेकिन ये आपकी लाइफ में एक टाइम पर ऐसे एंट्री करी है और आपकी लाइफ को तमाशा बना कर रखा हुआ होगा। जैसे भूकंप आया होगा जब ये पर्सन की एंट्री आई हुई होगी आपकी लाइफ में बहुत कुछ चीजें उथल पुथल हुई होगी। सबसे पहले आप इमोशनली हॉट हुए होंगे, फिर मेंटली डिस्टर्ब हो गए होंगे। आप इस पर्सन के आने से, पर्सन ने कुछ चीजों के लिए आपसे है बदले की भावना भी रखती है। ये पर्सन के दिल में एक बदले की भावना भी बहुत ज्यादा पनपती है आपके लिए कि मुझे इससे बदला लेना है। कुछ डेफिनेटली जाने अनजाने आपसे कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे ये आपके राज को, कमजोरी को पकड़ लिया और फिर वहां पर हमला करना शुरू कर दिया। तो इनके बदले की भावना भी है और ये मीठा बहुत बोलता है। इनके बोलने में इतनी मिठास है जैसे मुंह से शहद टपकता हो। निरंतर तुम तक अपने कुछ संकेत भेज रही है। आध्यात्मिक ऊर्जा तुम्हें परिपूर्ण रूप से अपने घेरे में ले रही है और इन सब को तुम आहिस्ता आहिस्ता महसूस कर रहे हो, जो बार बार तुम्हारे अस्थिर मन को स्थिरता प्रदान कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम साहस के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। कितने शांत हो तुम, कितने चंचल हो तुम, दिशाहीन हो और तुम इस वक्त खुद को लगातार दिशा दिखा रहे हो। तुम अपने लक्ष्य को भेद नहीं पा रहे हो। थोड़ा मन को शांत करो, अपने आप से और अधिक परिचित रहो। अपने उद्देश्य को समझो कि तुम्हारा क्या लक्ष्य है, उसे ध्यान में रखो। प्रतिदिन तुम अपने मनोबल को बढ़ाओगे, पुष्प की तरह महक उठेगा तुम्हारा जीवन। तुम्हें जिस खुशी की तलाश थी, वास्तव में वह खुशी ठीक तुम्हारे सामने है। इसलिए मेरे बच्चे, अब बदलाव का समय है। एक शक्ति है जो तुम तक अपनी सहायता पहुंचा रही है। तुम्हारे मस्तिष्क से मैं उसमें तेजी दूंगी, बल दूंगी। तुम आनंद मग्न हो जाओगे। तुम अपने जीवन में इतनी सारी खुशियों को एक साथ आकर्षित कर पाओगे। अब तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाएगा। मेरे बच्चे, जल्द ही तुम्हारी बहुत सारी इच्छाएं पूरी होंगी। खुशियां तुम्हारी ओर बढ़ रही हैं।
तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने वाली शक्तियां अब अधिक ताकतवर हो गई है। जहां भी तुम जाओगे तुम्हारे कार्य सिद्ध होना प्रारंभ हो जाएंगे। अद्भुत दिव्य शक्तियां इस वक्त तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। तुम्हारा मन अत्यंत ही प्रफुल्लित हो उठेगा। तुम जो भी कार्य कर रहे हो उसमें तुम्हारी सफल होने की इच्छा है। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी दिव्य ताकतों के बिना तुम कोई भी कार्य में सफल नहीं हो सकते। धीरे धीरे तुम्हारी इच्छाएं अपूर्ण होती चली जा रही है। मैं स्वयं तुम्हारे सपने को साकार कर रही हूँ। तुमने अपनी माता के हाथों खुद को सौंप दिया है। अब देखो कैसे एक दिव्य शक्ति निरंतर तुम्हारा साथ दे रही है। तुम सक्षम होते जा रहे हो, समृद्ध होते जा रहे हो। एक शक्ति तुम्हारे जीवन में कार्य कर रही है जो तुम्हें हर दिन कुछ और बेहतर बना रही है। इन दिनों तुम खुशियों को हासिल कर पाओगे। बहुत सारी तकलीफ तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगी। धन की जो कमी थी वह तुम अब खत्म करोगे। वित्तीय समस्याओं का समाधान होगा। जीत मिलेगी। एक बहुत पुराना अटका हुआ कार्य भी अब बन जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी तकदीर लिखी जा रही है। तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुमसे कोई गलती नहीं होगी। ये परिस्थितियां तुम्हारे लिए थोड़ी खराब है, वक्त थोड़ा भारी है, लेकिन अब सोचना शुरू कर दो। स्वाभाविक रूप से तुम्हारा क्रोध अब शांत होने वाला है। तुम्हारे द्वारा लिया गया कोई भी गलत निर्णय जो तुम्हें शुभ अशुभ फल दे रहा था, अब वह निर्णय सही साबित होगा। सही राह पर तुम कदम आगे बढ़ाओगे। सही समय पर तुम्हें मंजिल की प्राप्ति होगी। मेरे बच्चे, तुम बार बार प्रयास कर रहे हो सफलता, और अभी तुम जो प्राप्त करना चाह रहे हो वह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हर कार्य में, हर योजना में और हर परिणाम में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना होगा। तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी परम मित्र है। इस बात का स्मरण रहे। जब तुम्हें राह नहीं नजर आ रही होगी, मैं तुम्हें राह दिखाऊंगी। तुम जैसा जीवन में चाहते हो वैसे फल की प्राप्ति होगी। जो तुम्हारे लिए नामुमकिन है, जो तुम्हारे लिए असंभव है, अब वह भी तुम्हारे लिए संभव होगा। हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। मेरे बच्चे, सीमित बुद्धि के साथ तुम अपने जीवन में अध्यात्म की ओर बढ़ो। तुम उस क्षेत्र में भी कदम रखोगे जो क्षेत्र तुम्हारा नहीं था। सफलता मिलेगी क्योंकि तुम कर्म कर रहे हो। जो भी मनुष्य कर्म करता है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, उसे उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। मेरे बच्चे, तुम भी अद्भुत हो। जहां भी जाते हो अपनी पहचान बना ही लेते हो। एक दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ चल रही है। सब कुछ तुम्हें मिल रहा है, मानो कोई हर क्षण तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी निगरानी कर रहा है। इसलिए अपने मन से हर भय को दूर कर दो। हर बाधा से मुक्त हो जाओ। खामोशी के साथ आगे बढ़ो। तुम्हें मिलने वाली सफलताएं अद्भुत है। मेरे बच्चे, तुम अपने मन में उठी उम्मीद को जागृत करो। तुम्हें एक चीज प्राप्त होगी, आज ही प्राप्त होगी। जैसे बिखरे हुए टुकड़ों को कोई जोड़ देता है, वैसे ही तुम्हारे भी मन में बहुत सारी चीजें बिखरी हुई है। तुम प्रतीक्षा कर रहे हो, काश कोई आए और तुम्हें दिशा दिखाए, कोई दिव्य शक्ति आए तुम्हारी मदद करे। परंतु वास्तव में यह सब तुम्हें करना है। तुम्हारा बहुत ज्यादा मान सम्मान करे, अर्थात कोई भी व्यक्ति तुम्हें शीघ्र ही किसी भी कार्य के लिए ना तो मना करे और ना ही तुम्हें तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई भी व्यक्ति मिले जो कि तुम्हें कष्ट पहुंचाए, अर्थात तुम सबका हृदय जीत पाओ और सब तुम्हें प्रेम करें और तुम भी सबको प्रेम करो। लेकिन मेरे बच्चे, यहाँ पर तुम सबको प्रेम तो करते हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति तुमसे प्रेम करे उसके लिए तुम्हें एक कार्य को करना होगा, और ये वादा है मेरा तुमसे कि तुम हर व्यक्ति के हृदय पर राज करोगे और तुम हर व्यक्ति के हृदय को जीत लोगे। बस कार्य तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना। तुम हर व्यक्ति के लिए उसके मसीहा बन जाओ, अर्थात किसी को कोई भी आवश्यकता हो सलाह की, मदद की, तुम बिन सोचे उसकी मदद करने लग जाओ। जितनी तुम्हारी सामर्थ हो उतनी। ऐसा नहीं कि तुम अपने घर के सभी कार्यों को बिगाड़कर दूसरे की मदद करो, बल्कि अपने घर के कार्यों को करते हुए तुम्हें किसी दूसरे की मदद करनी है और धीरे धीरे करके ही इस कार्य को करना है। तभी तुम हर व्यक्ति के हृदय में विराजमान हो पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, हर व्यक्ति के हृदय को तुम तभी जीत सकते हो जब किसी की परेशानी को समझो और किसी की सहायता करो। किसी से मीठा बोलना बहुत आसान होता है, और मीठी वाणी बोलने के पश्चात व्यक्ति को जब परेशानी आती है तो उसके बगल से भी निकल जाता है और उससे बात तक नहीं करता।
लेकिन तुम किसी के लिए उसके मसीहा बनकर उसकी मदद करोगे तो निश्चित ही वह व्यक्ति कभी भी दुख के उन पलों को नहीं भूल पाएगा जिन पलों में तुमने उसकी मदद की थी और तुम उस व्यक्ति के हृदय पर राज करोगे। चौथा कार्य ये है कि तुम अपने परिवार के सभी सदस्यों का ख्याल रखना और उनके हृदय को ऐसा महसूस करवाना चाहते हो कि तुम उनकी फिक्र करते हो। अर्थात तुम अपने परिवार के सभी सदस्यों को जीतना चाहते हो और तुम उनके हृदय पर राज करना चाहते हो, तो इस बात का ध्यान रखो कि चाहे तुम्हारा काम कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, तुम कितने भी कम पैसे कमाते हो या कितने भी ज्यादा पैसे कमाते हो, यदि तुम अपने परिवार के सदस्यों के हृदय पर जीत हासिल कर चुके हो, अर्थात तुम्हारे परिवार के सदस्य तुम्हें प्रेम के साथ साथ एक जिम्मेदार व्यक्ति समझते हैं, तो इसका यह अर्थ है कि तुम जीत को हासिल कर चुके हो। और यह केवल तब होगा जब तुम अपने परिवार के सदस्यों का आमदनी के अनुसार नहीं, बल्कि उनकी जरूरत के हिसाब से उनका ध्यान रखो और उनकी जरूरतों को पूरा करो, क्योंकि मेरे बच्चे, परिवार के सदस्यों की उम्मीद केवल घर के उस बड़े सदस्य से होती है जो कि अपने घर को चलाने के लिए कार्य को करता है, और सभी घर के सदस्य उससे ये उम्मीद लगाकर रखते हैं कि वह उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा, और जब वह व्यक्ति अच्छे से ख्याल रखता है तभी सबके हृदय को खानदान की हो। पहली नजर में वह इतनी उम्र दराज और असहाय दिखती है कि आपको लगेगा कि वह कुछ खास नहीं कर सकती, लेकिन उसकी हकीकत जब आपके सामने आएगी तो आप हैरान रह जाएंगे। कई बार ऐसा हुआ है कि वह महिला आपके पास आकर बैठ जाती है और ढेरों बातें करती है। धीरे धीरे वह आपकी निजी बातें जानने की कोशिश करती है, आपके घर के बारे में पूछती है और उन बातों को बहुत प्यार से जान लेती है। आप उस पर भरोसा करते हैं, उसे कमजोर और निर्दोष मानते हैं। इसीलिए वह आपसे आपके परिवार की बातों का जिक्र करने में सफल हो जाती है। वह जानना चाहती है कि किसकी उन्नति हो रही है, कौन क्या काम कर रहा है, और ऐसी कई बातें जो घर की चारदीवारी में ही रहनी चाहिए। लेकिन आज इस संदेश के माध्यम से यूनिवर्स आपको चेतावनी दे रहा है। सतह है वह महिला उतनी सीधी सादी ना हो जितनी वह दिखती है। ब्रह्मांड की शक्ति जो आपको हर तरह से सुरक्षित रखती है, चाहती है कि आप इस महिला से सावधान रहें। ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति और ब्रह्मांड से आपका संबंध आपको इस महिला से सुरक्षित रखने के संकेत दे रहे हैं। यूनिवर्स ने यह संदेश आपके लिए भेजा है ताकि आप उसकी सच्चाई को पहचान सकें और खुद को उसकी बुरी नजरों से बचा सके। यह संदेश आपकी मदद करेगी और एक संकेत है कि यह महिला बाहर से कुछ और है, लेकिन भीतर उसकी सच्चाई अलग है। ईश्वर और ब्रह्मांड की शक्ति आपके साथ है और वह आपकी रक्षा कर रहे हैं। यह बूढ़ी महिला आपकी जिंदगी के उन पहलुओं में दखल देना चाहती है जो केवल आपके निजी दायरे में होने चाहिए। वह इतनी चालाकी से आपके परिवार के हालात, आपकी उन्नति और घर के अंदर चल रहे मुद्दों के बारे में पूछती है कि आपको उसका मकसद समझ में नहीं आता। उसके सवालों के पीछे छिपे इरादों की तीव्रता उसकी घूरती हुई नजरों में छिपी होती है। उसकी नजरें इतनी तेज और पैनी है कि मानो वह आपके मन की गहराइयों में झांक रही हो। आप ईश्वर के परम भक्त हैं और ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़े हैं। यही वजह है कि आज आपको यह संदेश प्राप्त हुई है। ये ब्रह्मांड का संदेश है कि आप उसकी सच्चाई को समझे, उस बूढ़ी महिला की मासूमियत का नकाब उतारे और जाने कि उस मन में आपके प्रति क्या है। नॉइस उसकी असलियत आपसे बहुत कुछ छुपा रही है और ब्रह्मांड ने आपको उसकी बुरी निगाहों से दूर रखने के लिए यह संदेश भेजा है। ईश्वर की शक्ति आपके साथ है और इस संदेश के माध्यम से ब्रह्मांड आपको आगाह कर रहा है कि आप सावधान रहे। हो सकता है कि वह महिला आपको गलत राह पर ले जाने की कोशिश कर रही हो और आपकी उन्नति और शांति में बाधा बन रही हो। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि इस संदेश को समझे और अपनी सुरक्षा के लिए उस महिला से उचित दूरी बनाए रखें। उस बूढ़ी महिला का चेहरा जितना असहाय और मासूम दिखता है, उतना ही रहस्यमय भी है। उसकी बड़ी बड़ी घूरती आंखों में एक ऐसा गहरा राज छुपा है जिसे वह हर बार आपकी ओर देखते समय छुपाने की कोशिश करती है। जब भी वह आपके सामने बैठती है, उसकी बातों में एक अजीब सी खामोशी होती है, मानो वो कुछ कहना चाहती है पर नहीं कह पा रही, या शायद जानबूझकर कुछ छुपा रही है। शायद वह जानती है कि आप उस पर भरोसा करते हैं और आपके जीवन के गहरे रहस्यों तक उसकी पहुंच है। वह धीरे धीरे आपके परिवार की छोटी छोटी बातों को जानने में रुचि दिखाती है।
किसे किस बात की चिंता है, कौन क्या सोचता है, कौन कहाँ काम कर रहा है, नॉइस। ऐसा लगता है कि वह आपकी जिंदगी के हर पहलू पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि आप अचानक से कुछ अनहोनी महसूस करते हैं। घर माहौल में एक अजीब सी ठंडक, एक अजीब सी बेचैनी छा जाती है। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति आपके घर के अंदर दस्तक दे रही हो। आपकी हर सोच और हर भावना मानो किसी के शिकंजे में बन गई हो। आपको यह समझ नहीं आता कि यह सब अचानक कैसे हो रहा है, लेकिन फिर आपकी याद में उस बूढ़ी महिला की छवि उभरती है। उसकी घरती आंखें, उसके अजीब सवाल और उसकी नजरों में छुपा एक गहरा रहस्य। यही वो क्षण है जब ब्रह्मांड ने आपको इस संदेश के माध्यम से आगाह करने का निर्णय लिया है। यह कोई कर पागल हो जाओ, तुम्हारे घर वाले ही आपस में लड़ें, तुम्हारे घर में फूट पड़ जाए तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार या फिर तुम्हारा सबसे करीबी इंसान, वो सब उनके निशाने पर है। वो उनके मन में तुम्हारे प्रति गलत फहमियां पैदा करेंगे क्नॉइस। उन्हें ऐसा महसूस कराएगा कि तुम उनका भला नहीं चाहते। पर यह साजिश तुझ पर भारी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब सच्चाई तुम्हारे साथ है तो झूठ कितनी भी कोशिश कर ले, उसकी उम्र छोटी ही होती है। वह लोग तुम पर तंत्र मंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं क्नॉइस, क्योंकि यह लोग तो नीच है। ये कुछ भी कर सकते हैं, इनके दिमाग में बस नफरत भरी है। तुम्हारी खुशी इनसे देखी नहीं जाती। ये लोग तो अपने खुद के घर वालों से भी जलते हैं, खुद के घर के लोगों को भी बार बार परेशान करते हैं क्नॉइस। और जब इनका मन इनके अपने लोगों को परेशान करके नहीं भरता तो यह लोग दूसरों के घर में झगड़ा कराने के बारे में सोचते हैं। हमेशा किसी न किसी के बीच लड़ाई करवाते रहते हैं। दूसरों को दुख में देखकर यह लोग सुखी होते हैं और अब यह लोग तुम पर तंत्र मंत्र करवाना चाहते हैं। इससे पहले भी इन लोगों ने तुम्हारे घर पर बहुत बार लड़ाई करवाने की कोशिश की, लेकिन जब इन लोगों को समझ में आ गया कि इन सब चीज़ों से यह तुम्हारा घर बर्बाद नहीं कर सकते हैं, तो अब यह लोग तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे हैं। वह तुम्हारे पीछे किसी काली आत्मा को लगाना चाहते हैं ताकि तुम धीरे धीरे पागल हो जाओ, तुम खुद ही मरने की भीख मांगे। उस काली आत्मा से तुम पर ऐसा हमला करना चाहते हैं कि तुम्हारी नींद चैन सब खो जाए, तुम जो भी काम करना चाहते हो वह खत्म हो जाए। वो लोग इस बात को समझ चुके हैं कि तुम पर कोई दिव्य कृपा है, इसलिए इतने दुखों के बाद भी तुम इतना ठीक हो, क्योंकि जो दुख तुमने देखा है उन दुखों को तुम्हारे अलावा कोई और झेल नहीं पाता। इसीलिए तुझे बर्बाद करने के लिए अब तुझ पर तंत्र मंत्र कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारी माँ काली का नाम ही काफ़ी है उन लोगों के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जय हो माँ काली लिखकर इस संदेश को शेयर करें। तुम्हारे सपनों को तोड़ने के लिए वह लोग तुम्हारे आसपास की ऊर्जा को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे क्नॉइस। लेकिन उन बेवकूफ़ को यह नहीं पता कि मेरे भक्त को कभी भी कोई तंत्र मंत्र छू भी नहीं सकता। मैं काली, जो सभी तंत्र मंत्र की देवी हूँ, जिसके जाप से ही सभी तरह के तंत्र सिद्ध किए जा सकते हैं, वह तुम्हारे साथ खड़ी है क्नॉइस। मेरे सामने किसी भी तांत्रिक की क्या औकात जो मेरे भक्त को दुख दे सके। जो लोग तुम पर तंत्र कर रहे हैं उनको उनके हर पाप की सजा मिलेंगे। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास मेरी शक्ति का कवच है। मेरे बच्चे, तुम हमेशा याद रखना, क्नॉइस तुम्हारे साथ मेरी शक्ति का कवच है। कोई भी तुम्हें सीधे तौर पर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उनकी हर चाल, चाहे वह कितनी भी गहरी क्यों ना हो, वो तुम्हें कुछ नहीं कर सकती। पर यह भी सच है कि तुम्हें सतर्क रहना होगा। तुम्हें अपनी हर सोच क्नॉइस, अपने हर कदम को ध्यान से उठाना होगा। याद रखना, उनके इरादे तुम्हें रोकने के लिए है, लेकिन तुम्हारे कदम रुकने के लिए नहीं बने। यह समय है जब तुम उनकी हर चाल को उनके सामने ही विफल होते देखोगे। तुम्हारे शत्रु अब सोच रहे होंगे क्नॉइस कि उनकी हर कोशिश क्यों विफल जा रही है। उनका डर अब और बढ़ेगा, वो खुद असमंजस में पड़ जाएंगे। यह उनकी हार की शुरुआत है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ ऐसे संकेत बता रही हूँ। इनको ध्यान से सुनना और समझ लेना। अगर यह संकेत दिखे क्नॉइस, तो उस इंसान से तुम्हें हमेशा बचकर रहना है। पहला संकेत, अगर तुम्हारे आसपास कोई अचानक तुमसे ज्यादा मीठा बोलने लग जाए, तुम्हारे साथ अच्छा बनने की कोशिश करें, तो सतर्क हो जाना है। दूसरा संकेत क्नॉइस, अगर कोई तुमसे बार बार तुम्हारे काम की जानकारी पूछे, यानी कि बार बार पूछे कि तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो संभल जाओ। वह तुमसे कुछ ना कुछ जानकारी चाहता है और वह उस जानकारी को तुम्हारे दुश्मनों तक पहुंचा रहा है। तीसरा संकेत क्नॉइस,
तुम्हारा कोई नया दोस्त या नया पड़ोसी या कोई नया आदमी या औरत तुम्हारे राज जानने की कोशिश करे तो उस व्यक्ति से आज से ही दूरी बनाना शुरू कर दो। अब यह समय है कि तुम अब अपने भीतर कह रहे हैं कि तुम्हारे घर की दीवारें तुम्हारी बातों को सुन चुकी हैं। कभी कभी जब घर की खामोशी तुम्हें डराती है, वह केवल खालीपन नहीं है, वह हम हैं। तुम्हें याद दिलाने आए हैं कि तुम कमजोर नहीं हो। जब तुम रातों में सोचते हो कि सब कुछ क्यों बिगड़ रहा है, समझ लो कि कोई पुराना कर्ज चुकाना बाकी है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाई बार बार लौटती है, वह हमारी पुरानी गलतियों का परिणाम हो सकती है। हमने इसे झेला था और अब तुम भी इन्हें झेल रहे हो। मेरे कुल दीपक, जब हम जिंदा थे तब हमने भी बहुत सारी गलतियां की थी। जाने अनजाने में बहुत सारे पाप किए थे और शायद उन्हीं पापों में से कुछ पापों की सजा तुम्हें मिल रही है। यह दुख जो तुम महसूस कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं हमारी वजह से भी है। हमें माफ कर दो, लेकिन अब हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा। जो भी है वह सिर्फ तुम्हारे अपने और माता के हाथों में है। यह बात कहते हुए वह अपने आप पर बहुत शर्मिंदा थे। दूसरा संदेश जो उन्होंने भेजा है, वह जानते हैं तुम्हारे उन दुश्मनों के बारे में जिन्होंने तुम्हें इतने दुख दिए हैं कि तुम उन्हें सहते सहते थक चुके हो। वह उन लोगों को भी जानते हैं जिन्होंने तुम्हें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह तुम्हें यह संदेश देना चाहते हैं कि चिंता मत करो। आज जो लोग तुम पर हंस रहे हैं, उनका भी समय एक दिन चला जाएगा। एक दिन वह भी रोएंगे और यह बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। जब हम जीवित थे तब हमसे भी बहुत लोग जलते थे। हम हर रोज माता से यही मन्नत मांगते थे कि इन पापियों को सजा देना माता, और ऐसा ही हुआ। जिन लोगों ने हमें सताया था, वह लोग खुद ही अंदर से लकर मर गए। उनके बच्चों ने उन्हें आखिरी समय में पानी तक के लिए नहीं पूछा। तुम्हें भी आज ऐसा लग रहा है कि कब वह समय आएगा जब तुम्हारे दुश्मन रोएंगे। वह समय बहुत जल्द आएगा। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बस माता की शक्ति पर विश्वास रखना, क्योंकि माता कभी किसी को धोखा नहीं देती। यह बात तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे कही थी और प्रार्थना करते हुए बोला था कि मेरे उस कुल दीपक के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इसमें कुछ भी कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि तुम भी जानते हो मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम मेरे ऊपर अपनी आस्था बनाए रखना, मुझे कभी भूलना मत। जब तक मेरे सच्चे भक्त मुझे नहीं भूलते, तब तक मैं भी अपने सच्चे भक्तों को नहीं भूलूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें शायद इसका एहसास नहीं है, लेकिन तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी हर जीत उनकी खुशी है और तुम्हारी हर हार उनके अनुभवों का हिस्सा। तुम्हारा संघर्ष उनका अनुभव है। तुम जो आज झेल रहे हो, वह किसी ना किसी रूप में उनकी कहानियों से जुड़ा है। तुमने अपने जीवन में बहुत दुख झेले हैं, पर क्या तुम्हें पता है, तुम साधारण नहीं हो। तुम एक दिव्य आत्मा हो। माता की विशेष कृपा तुम पर है। तुम इसलिए बने हो ताकि तुम वह सब हासिल कर सको जो तुम्हारे पूर्वज कभी नहीं कर पाए। तुम सोचते हो, क्यों मुझे ही हर बार दुख सहना पड़ता है? क्यों मेरा जीवन इतना कठिन है? जब किसी आत्मा को बार बार कष्ट झेलना पड़ता है, तो इसका मतलब है कि वह आत्मा बहुत बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार हो रही है। तुम्हारे दुख सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, वे तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए है। उन्होंने कहा, कहाँ है तुम्हारे दुख? सिर्फ तुम्हारे कर्मों का फल नहीं है। यह वह शक्ति है जो तुम्हें आने वाले समय के लिए तैयार कर रही है। जो तुम्हारे साथ है, वह सिर्फ कठिनाई नहीं है, वह तुम्हारे भीतर की छिपी हुई ताकत को उजागर करने का तरीका है। तुम्हारे जीवन में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, वे यूं ही नहीं हो रही हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि